वंदे मातरम पर राज्यसभा में जोरदार भिड़ंत। अमित शाह ने विपक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। दस्तावेज देकर बता डाला कौन कौन नहीं गाता था राष्ट्रगीत। राज्यसभा में मंगलवार को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर हुई विशेष चर्चा एक ऐतिहासिक बहस साबित हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में राष्ट्रगीत के सम्मान से जुड़ी कई अस्वीकार्य घटनाओं का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखे आरोप लगाए। अमित शाह ने दस्तावेज रखा और बता डाला कि लो ये है सबूत कि आखिर वंदे मातरम के दौरान कौन कौन बाहर चला जाता है। दरअसल चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आग्रह किया कि गृह मंत्री जिन घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं उनकी प्रमाणित जानकारी सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। इसके जवाब में शाह ने राज्यसभा सचिवालय को एक आधिकारिक दस्तावेज सौंपा। इस दस्तावेज में कई वर्षों में अलग अलग राजनीतिक दलों और जनप्रतिनिधियों द्वारा वंदे मातरम गाने से इनकार करने या उसके सम्मान में अनुचित व्यवहार करने से जुड़ी घटनाओं का पूरा ब्यौरा दर्ज है। अमित शाह ने सदन में दावा किया कि जब संसद सत्र शुरू होने पर वंदे मातरम गाया जाता है तो इंडी गठबंधन के कई नेता लोकसभा में बैठते हुए भी बाहर चले जाते हैं। सम्मानीय सदस्य जी ने कहा है कि कौन कौन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वंदे मातरम नहीं गाने के लिए स्टेटमेंट दिया है और संसद के वक्त बाहर चले गए हैं। मैं इसकी सूची आज शाम होने के पहले सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरा विनंती है कि वो कांग्रेस सदस्यों के नाम इस चर्चा का हिस्सा करने के लिए आप आदेश करिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बहस के दौरान यह भी बताया कि 1992 में बीजेपी सांसद श्रीराम नाइक ने वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने का मुद्दा उठाया था। तब उस समय विपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी ने लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया था कि चूंकि संविधान सभा ने वंदे मातरम को स्वीकार किया है इसलिए सदन में इसका गान होना चाहिए। उसके बाद सर्वसम्मति से लोकसभा में वंदे मातरम गान की शुरुआत की गई थी। 1992 में भाजपा सांसद श्री राम नाइक ने एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के माध्यम से वंदे मातरम को संसद में फिर से गाने की शुरुआत करने के लिए एक मुद्दा उठाया और उस वक्त प्रतिपक्ष के नेता लालकृष्ण आडवाणी जी ने बहुत प्रमुखता के साथ लोकसभा के स्पीकर को कहा कि इस महान सदन के अंदर वंदे मातरम का गान होना चाहिए क्योंकि संविधान सभा ने इसको स्वीकारा है। वहीं अमित शाह ने कहा कि उसी दौरान भी कुछ दलों के सदस्यों ने राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया था। जैसे ही शाह ने कहा कि इंडी गठबंधन के नेता वंदे मातरम के समय बाहर चले जाते हैं, विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। कुछ सांसदों ने कहा कि गृह मंत्री बिना सबूत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन शाह अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने तत्काल दस्तावेज रखने की बात कह डाली। दरअसल अमित शाह द्वारा राज्यसभा सचिवालय में जो दस्तावेज सौंपा गया है उसके अनुसार 8 दिसंबर 2025 कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने धार्मिक कारणों से वंदे मातरम गाने से इनकार किया। इसके बाद 8 दिसंबर 2025 को ही नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद मेहदी ने संसद चर्चा के दौरान राष्ट्रगीत गाने से मना किया। साल 2019 सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्ग ने लोकसभा शपथ के समय वंदे मातरम न गाने की बात कही। साल 2025 में जियाउर रहमान बर्ग ने अपने दादा के रुख का समर्थन करते हुए राष्ट्रगीत न गाने की बात दोहराई थी। साल 2018 कांग्रेस रैली में वंदे मातरम का सिर्फ एक छंद गाया गया, राहुल गांधी के आने का इंतजार बताया गया। साल 2019 मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने धार्मिक कारणों से राष्ट्रगीत गाने से इनकार किया। साल 2022 कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने संविधान दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को वंदे मातरम न गाने को कहा। साल 2025 समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र के स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य करने के आदेश को वापस लेने की मांग की। साल 2025 आरजेडी विधायक सऊद आलम ने विधानसभा में राष्ट्रगीत के दौरान खड़े होने से इनकार किया था। दरअसल अमित शाह ने यह भी आग्रह किया कि ये रिकॉर्ड राज्यसभा की कार्रवाई में शामिल किया जाए। गृह मंत्री ने कहा कि राष्ट्रगीत के सम्मान का मामला किसी दल का नहीं बल्कि पूरे देश की पहचान और एकता का विषय है। उन्होंने आग्रह किया कि दस्तावेज को राज्यसभा के आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि आगामी पीढ़ियों को भी यह जानकारी उपलब्ध हो सके।